योगी का बुलडोजर गैर कानूनी नहीं, कानूनी है। डंके की चोट पर चलता है बाबा योगी का बुलडोजर। एससी ने मांगा था जवाब, योगी ने दायर किया हलफनामा। योगी का बुलडोजर पूरे देश में विख्यात हो चुका है। योगी की बुलडोजर से नियंत्रित की गई कानून व्यवस्था का हर कोई कायल हो रहा। अलग अलग राज्य योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई को जहां अपने प्रदेश में व्यवस्था को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पेट में योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई से बहुत दर्द हो रहा है। और बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंची। कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से तो साफ इनकार कर दिया था। बस योगी सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि सब कुछ नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसे में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हलफनामा दाखिल कर दिया है। कह दिया है कि सब कुछ नियमों के अनुरूप ही हो रहा है, कोई भी कार्रवाई नियमों के विरुद्ध नहीं हुई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है, बुलडोजर ने नगरपालिका कानूनों के अनुसार और उल्लंघनकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान करने के बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। दायर हलफनामे के जरिए योगी सरकार ने लिखा है, नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया है। प्रदेश सरकार ने सभी आधार पर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया जाता है कि जहां तक दंगा करने के आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात है, राज्य सरकार उनके विरुद्ध पूरी तरह से भिन्न कानून के अनुसार कठोर कदम उठा रही है। दंगाइयों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को प्रासंगिक बताया गया। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 63 पेज का हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें कि 11 पेज हलफनामे के साथ जावेद अहमद पंप के घर पर लगा राजनीतिक दल का साइन बोर्ड, नोटिस, सभी चीजें कोर्ट को भेजी गई है। हलफनामे में यह भी लिखा है कि बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्मित संपत्ति ढहाई गई है। ये प्रक्रिया तो काफी पहले से चल रही है, लिहाजा ये आरोप गलत है कि सरकार और प्रशासन हिंसा के आरोपियों से बदले निकाल रहा है। इस सब के अलावा हलफनामे में 2 मामलों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। पहला कानपुर में बुलडोजर एक्शन और दूसरा प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन का। कानपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां पर बिल्डर ने खुद माना कि अवैध निर्माण हुआ था। कानपुर में पत्थरबाजी के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर से एक्शन हुआ था। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एक करीबी के मकान पर भी बुलडोजर चला था। दूसरी तरफ प्रयागराज का जिक्र करके कहा गया कि रिहायशी बिल्डिंग का इस्तेमाल पार्टी दफ्तर के रूप में किया जा रहा था। इसके लिए 10 मई को नोटिस भेजा गया था। फिर 10 जून को बुलडोजर से एक्शन का ऑर्डर पास हुआ, क्योंकि मकान मालिक ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। प्रयागराज में जावेद पंप के घर को ढहाया गया था, उस पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप था। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि इन विध्वंसों का दंगों से कोई संबंध नहीं था और उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम 1972 के तहत अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे विध्वंस अभियान के हिस्से के रूप में कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें, 16 जून को न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की पीठ ने जमीयत उलेमाए हिंद की बुलडोजर कार्रवाई रोकने की याचिका पर कह दिया था कि हम जानते हैं कि कोई भी विध्वंस सूचना के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नहीं हो सकता। सब कुछ उचित दिखना चाहिए। जब मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में हो तो लोगों को विश्वास होना चाहिए। बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारी चिंता यह है कि हर मामले में कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए और कोर्ट के विश्वास के अनुरूप योगी सरकार ने हलफनामा दायर कर भी दिया, सबूत भी पेश कर दिए कि प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है वो नियमों के अनुरूप ही हो रही है। वैसे आप योगी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए इस हलफनामे के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।